ले भाई अपने तो लग गए। सो नाउ यू हैव 3 लाइफ इन अ कार। मेक श्योर करना जब आप क्लासेस लेते हो। तो भाई फाइनली लाइसेंस आ चुका है। इतने इंतज़ार के बाद, इतना टाइम वेट करने के बाद अब जाके लाइसेंस बना है। और पूरी वीडियो जो कि अगर आपको जानना है कि साइप्रस में लाइसेंस कैसे बनवाना है या पूरा प्रोसेस जो भी है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या क्या मुझे दिक्कत आई, क्या क्या मुझे मुश्किलें हुई, और कितने पैसे लगे, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो इस वीडियो में पूरा है, वीडियो को अंत तक देखना। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है ट्रैवल विद विवेक। मैं हूँ एक बारटेंडर जो कि साइप्रस में रहता हूँ और यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो है ड्राइविंग से रिलेटेड कि हाउ टू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस इन साइप्रस। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि साइप्रस में जितने भी मेरे भाई लोग जो भी श्रीलंका से हैं या पाकिस्तान से या इंडिया से, उन लोगों को लाइसेंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हालांकि मेरे को भी आई। तो जब मैं स्टार्टिंग में लाइसेंस बनवाने का सोच रहा था तो मैंने बहुत लोगों से पता किया और लोगों को पूछा कि लाइसेंस कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैंने बहुत हर एक बंदे जैसे जाके उनसे पता किया। कि अभी इसने मेरे को कुछ बोला है, इसने कुछ और बोला है। तो हर किसी की अपनी अपनी कहानी थी जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी और मुझे लगा कि इट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के लिए भी। अगर किसी को लाइसेंस बनवाना है, स्पेशली कि हिंदी में, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अपने भाई बंधु हैं जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए ये पूरी वीडियो जो है कि है हिंदी में बनाने वाला हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए कि क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए। आप सोचते हो कि हाँ यार मैं अभी जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो भी नए नए साइप्रस में हैं और हर कोई जो भी अब्रोड आता है उसको मन में यही होता है कि यार अपनी गाड़ी होगी, अपनी गाड़ी चलानी है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस यही है कि आपको 6 महीने 6 मंथ आपको काटने हैं, ठीक है। 6 मंथ के बाद ही यू आर एप्लीकेबल कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर जब आपको 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद आपको एक सोशल इंश्योरेंस करके एक ऑफिस है इन सबका, जो हर किसी का जो भी साइप्रस में रहता है उनका सबका सोशल इंश्योरेंस होता है। तो सोशल इंश्योरेंस के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा उनके और वहाँ पे जाके प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। तो पहला डॉक्यूमेंट ये हो गया, सोशल इंश्योरेंस 6 महीने का, लास्ट 6 महीने का, ठीक है। दूसरा 2 फोटोज़ जो कि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होंगी, ठीक है। और यहाँ का ARC नंबर, अगर आप ARC नंबर, ARC की फुल फॉर्म तो नहीं मालूम है मुझे, पर ARC नंबर क्या होता है, जो आपका येलो स्लिप होती है, पिंक स्लिप होती है, या आपकी आईडी होती है जो सिप्रियोत आईडी, उसमें आपकी आईडी नंबर होता है, वो उसको बोलते हैं ARC नंबर। तो ये 3 डॉक्यूमेंट है, 3 डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए साइप्रस में, ठीक है। तो पहला प्रोसेस ये है। फिर उसके बाद आपको RTO ऑफिस, जो रोड टैक्स ऑफिस, या आप अभी जिस भी लोकेशन में हो आप अपने नियर बार में आप ढूंढोगे तो आपको ऑफिस मिलेगा। ऑफिस जाने से सबसे पहली बात आपको एक ड्राइविंग स्कूल ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपके फॉर्म वगैरह भरने में या आपको वहाँ तक ले जाने में, यू कैन से, ठीक है। जो कि मैंने क्या किया था, मेरी जो सुपरवाइज़र थी क्रिसा, उसने मुझे हेल्प करी कि शी नो समवन कि वो बहुत अच्छा ड्राइवर है, बहुत अच्छा टीचर है, और उसने, उसकी वाइफ जो थी, उन्होंने मुझे सिखाया तो तू कॉन्टैक्ट कर, मैं पता करती हूँ। तो उसने मेरे को मदद की, उसने हेल्प करी, उनको फ़ोन किया अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये उन्होंने मदद करी। तो उसने मुझे नंबर दिया और मैंने जाके बात करी। तो वहाँ से नंबर मिला और बात करी। फिर हमने RTO ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्होंने करवाने का प्रोसेस वही है, उन्होंने फार्म भरा, जो फार्म होता है, फार्म डिपॉजिट करा, उसमें है 20 यूरो फीस थी, ठीक है। 20 यूरो इस फॉर्म के लगते हैं फ़ीस के। अभी मैं फ़ीस की बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प करी और मैं उनके स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ। फिर 10 यूरो जो होते हैं आपको पे करने पड़ते हैं काउंटर पे जाके। जब आप काउंटर पे जाओगे, काउंटर जाने के बाद आपका फॉर्म जो डिपॉजिट होता है, वो 10 यूरो जो फीस है, वो फीस है आपकी
साइन टेस्ट। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा अगर आप साइप्रस में लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, सबसे बड़ी टिप कि अगर आप साइन लैंग्वेज जानते हैं, साइन टेस्ट सॉरी, अगर आप साइन टेस्ट जानते हैं ऑलरेडी कि जो साइन बोर्ड होते हैं कि ये स्टॉप का है, ये नो एंट्री है, वो जो बेसिक है, ठीक है, तो ही अप्लाई करना उसके बाद तक। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप वहाँ जाओगे आपका ये प्रोसेस होगा, फॉर्म भरोगे, क्योंकि अभी आपके पास कोई गाड़ी तो है नहीं, ठीक है, आप पहले ही वहाँ पहुँच चुके हो, तो सेम टाइम पे आप एक साइन टेस्ट दे सकते हो अगर आप रेडी हो। अगर आप रेडी नहीं हो आपको फिर से वापस आना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने दे दिया था, जो कि मैं फ़ेल हो गया क्योंकि मैं रेडी नहीं था। पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको साइन टेस्ट आना चाहिए बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर लाइसेंस। जस्ट प्लस पॉइंट है, आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। तो मैं एक श्रीलंका लड़का था, उसके साथ था, तो वो तो पास हो गया क्योंकि वो रेडी था। मैं तो ऐसे ही चला गया हवा में कि अरे यार देखेंगे क्या हो गया, तो मैं वहाँ चला गया, तो हमने वो जमा कर दिए। तो वो 10 यूरो जो लेंगे वो है आपके साइन टेस्ट के पैसे, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, उन्होंने एक फॉर्म दे देना है, तो उसके बाद दे विल गिव यू अ ब्लू कलर टेम्परेरी, अभी मैं यहाँ डाल दूँगा, जो आपका टेम्परेरी लाइसेंस है वो आपको उसमें दे देंगे। यू आर एप्लीकेबल टू ड्राइव फॉर लर्निंग। तो जिन्होंने आपका फॉर्म भरा था उन वो आपसे वो ब्लू कलर का पेपर है, वो लाइसेंस है टाइप बुक है एक छोटी सी, ठीक है, इतनी छोटी होगी, तो वो छोटी सी बुक आपसे ले लेंगे, अपने पास रखेगा। उसके अंदर आपका नंबर जो भी होगा, लाइसेंस नंबर जो अप्रूव किया होता है, ठीक है, बाय आरटीओ, तो वो अपने पास रखेगा। फिर आपकी क्लासेस चालू होती हैं, डिपेंड्स ऑन अ प्लेस, क्लासेस के प्राइस, आप कहाँ रहते हो, आपका कौन सा टीचर है, क्योंकि मैंने सुना कोई कह रहा था 20 भी है, कोई कह रहा 25 भी है, कोई कह रहा 30 भी है। तो जिन टीचर के साथ मैं था वो हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक, तो मतलब दोनों मिलके जो है स्कूल चलाते हैं। तो यूर एप्लीकेबल तो डिपेंड करते हैं कि आप कितनी क्लासेस लेते हो। इफ़ यू नो, सेकेंड टिप, अगर आप पहले से ही जानते हो ड्राइविंग के बारे में कि ओके आपको ड्राइविंग करना आता है, सिर्फ साइन टेस्ट में प्रॉब्लम होती है, साइन टेस्ट हमने पास कर लिया, पर रोड पे जब आप होते हो तो वो डिफरेंट सिचुएशन है, सिचुएशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप ड्राइव भी कर रहे हो, साइन भी आपने पढ़ने हैं, साथ में रोड के साइन, रोड पे क्या है, सब कुछ जितने भी पॉइंट है वो आप नोटिस करोगे। नोटिस करने के बाद आपको लगेगा कम से कम 2 महीना, 2 महीने में, 2 महीना क्यों, मैं हफ्ते में मेरी 2 दिन छुट्टी होती है, तो 2 दिन छुट्टी की वजह से कभी मैं 1 दिन ही लेता था क्लास, कभी 2 दिन भी ले लेता था। मेरा जो प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट लेस से कि 4 महीने मुझे लगे लाइसेंस बनवाने में, क्योंकि आप लाइसेंस लेते हो, आपका वो नंबर होता है, आपका जो टीचर है आपके लिए अप्लाई करता है आपकी एग्ज़ाम डेट, जो फाइनल एग्ज़ाम डेट होता है, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम डेट में क्या था, उसने मुझे बोला कि अक्टूबर एंड में है, हालांकि मुझे बाद में पता लगा नवंबर एंड में। तो अक्टूबर एंड के कारण मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, मैं अपनी क्लासेस लूँ और ज़्यादा ज़्यादा सीख सकूँ, ताकि मैं एक बार में पास कर दूँ। पहली बार में मैं बताऊँगा कि पहली बार में क्यों सोच रहा था, सेकंड टाइम भी तो हो सकता था ना, वो बताऊँगा क्यों। तो मैंने सोचा पहली बार में पास हो जाऊँगा, तो एनीवे मैंने 4 महीने क्लास ली, उठूँ 30 यूरो जो मेरे पर क्लास के थे, मेरे 30 यूरो पर क्लास के लगे। और मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मेरे जो टीचर हैं, क्योंकि वो सीप्रियो थे, उनकी इंग्लिश कुछ मेरी भी अच्छी नहीं है, उनकी कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो जब भी मुझे कुछ बता रहे थे तो उसको गलत समझना, या समझ लो या मेरी ही गलती समझ लो कि मेरे को नहीं समझ आई कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैं ये सोच रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आई मुझे। तो 4 महीने के बाद अब हो गया फाइनल एग्ज़ाम डे। मेक श्योर करना जब आप क्लासेस लेते हो, आप ध्यान में रखो कि जो मेन टॉपिक है, अगर कोई भी आपका दोस्त है जो ड्राइविंग करता है या उसको पता है कि लाइसेंस में ये बना होता है, ये क्लासेस होती हैं, राइट रिवर्स, लेफ़्ट रिवर्स, पार्किंग, रिवर्स। आपका लाइसेंस जब एग्ज़ाम का डेट आया था तो लास्ट डे पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अगेन आपका सोशल इंश्योरेंस, ठीक है, आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड मतलब सिप्रियोत आईडी अगर आपकी आ चुकी है, नहीं तो वही ARC नंबर आपका लगेगा। वो लगने के बाद आप जाओगे ऑफिस में, RTO के ऑफिस, अगेन वो आपका टेस्ट लेगी बिफोर गोइंग फॉर अ ड्राइविंग, ओके। जो टीचर होगी वो आपका टेस्ट लेगी और आपसे साइन पूछेगी। अगर आप पास हो गए तो
आप जा रहे हो ड्राइविंग करने। उन्होंने मेरे से साइन टेस्ट पूछ लिए थे पहले ही। फिर हम लोग, उसने बोला कि आप पार्किंग में अपनी गाड़ी पे जा, अपनी गाड़ी रेडी कर, मैं आ रही हूँ। तो मैं गया। अब मैं जा रहा था, मेरे टीचर बाहर खड़े थे। मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे बोला, अरे विवेक, बी केयरफुल, बी डबल केयरफुल, ओके। मैंने बोला क्यों? बोली दिस एग्जामिनर शी इज़ प्रेगनेंट। मैं कह रहा, ले भाई, अपने तो लग गए। मैं तो गया। अब डबल मेक श्योर करना है, डर भी लग रहा है मन में, मतलब डर लगा हल्का सा, कॉन्फिडेंस लो नहीं, कॉन्फिडेंस कहीं ना नहीं, कहीं पे भी, मतलब बहुत बढ़िया। तो जब मैं गाड़ी में बैठा अपना, मैं रेडी हो गया था, देखा वो टीचर जो थी, जो एग्जामिनर थी, वो आ रही थी। तो आई, वो साथ में बैठी। अब वो जैसे ही बैठी थी, मैंने बोला, यू नो व्हाट जस्ट हैपेंड, माय टीचर मिस्टर कोस्टास, ही scared me that she is pregnant, so now you have 3 life in a car, so be careful. So I'm gonna drive slowly, okay? I will not be in a rush. Anyway, I will not be in a rush, so I have to double careful. तो वो हंसने लगी कि इट्स ओके, डोंट वरी। तो उसने मुझे बताया ऐसा ऐसा ऐसा। हम लोग गए, ड्राइविंग करी, सब कुछ बढ़िया था। वापस आया, उसने बोला ड्राइव एज यू ड्राइव टुडे, बी केयरफुल, ओके। तो मैं समझ गया, लाइसेंस मिल गया। तो ये मेरी जर्नी थी, लाइसेंस डन हो गया, उन्होंने मुझे पास कर दिया। फिर मैं दोबारा काउंटर पे गया। काउंटर पे जाने के बाद जो फीस थी, मेरे टीचर ने मेरे से 150 यूरो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है आपको 150 पे करने हैं। 150 जो है आपके एग्ज़ाम वाले दिन पे, तो 150 आपने पे कर दिए। 150 पे करने के बाद आपको, जब आपका पास हो गया एग्ज़ाम, जब आप काउंटर पे जाओगे, जो उनके मेन ऑफिस पे, अपने पेपर और डॉक्यूमेंट लेके कि हाँ जी आप पास हो, तो वहाँ जमा कराओगे। 40 यूरो जो है आपके लगते हैं। और 40 यूरो किसके? जो आपका कार्ड बनता है। इस कार्ड को बनने के लिए 40 यूरो लगते हैं। और उन्होंने बोला कि कम आफ्टर 20 डेज़, तो 20 दिन बाद आपका वापस से आपको वापसी जाना है और आपका लाइसेंस बन जाता है। तो ये थी मेरी स्टोरी, हाउ टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस इन साइप्रस। अगर आपको भी जानना है ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन की लाइसेंस में मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या ये चाहिए, और आप कमेंट कर सकते हो मेरी वीडियो पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन वट एवर यू वांट टू नो। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो और भी रिलेटेड वीडियो जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो।